गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 11th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं। और फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 एक तरह से गए ये आप क्लास 11th की फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 ही मान सकते हैं। बेसिक जो है यूनिट एंड डायमेंशन जो इस चैप्टर का नाम है। वैसे तो ये चैप्टर 2 आता है, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड उसको मैं आपको एक ही शॉर्ट वीडियो में ख़त्म करा दूंगा। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, इसलिए मेनली हम फोकस करेंगे सेकंड चैप्टर पर जो आज हम शुरू करने वाले। इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो फिजिक्स क्लास 11th का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये जो चैप्टर रहेगा आपका, इस चैप्टर में बेसिकली आपकी सिर्फ 3 जो चीज़ें हैं वो आपकी मेनली इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। जो पहली आपकी चीज़ है वो आपकी क्वांटिटी की क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। जो सेकंड चीज़ आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे डायमेंशंस कि डायमेंशन क्या होता है। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर। और जो तीसरी चीज़ आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे एरर। इस चैप्टर में बेसिकली 3 चीज़ें ही आपकी इंपॉर्टेंट रखेंगे, क्वांटिटी, डायमेंशन और एरर। इस वीडियो में हम लोग क्वांटिटीज़ को लेने वाले, कितनी तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं और किस तरह से उनको बांटा जाता है, हर एक क्वांटिटी को हम लोग डीप में समझें। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को यदि कोई भी समस्या आ रही है किसी भी क्वेश्चन को समझने में, या फिर कोई आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, एक तरह से क्या है कि हम लोग ऑनलाइन वे में पढ़ा रहे हैं। वी आर ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सो टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स डायरेक्टली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। स्टूडेंट की डायरेक्ट समस्या को समझना काफ़ी मुश्किल रह रहा है। यदि किसी भी बच्चे को कहीं समस्या आ रही है, जैसे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि इसमें समस्या है, आती है समस्या, तो ऐसे में डायरेक्टली हम ऑफलाइन में क्या होता है कि हम बच्चे से पूछ लेते हैं कि कहाँ समस्या आ रही है। लेकिन ऑनलाइन में मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, यदि आपसे रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर मैं उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाऊँ, राइट। कहीं भी समस्या आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको उस समस्या का समाधान मिलेगा। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। बेसिकली यूनिट क्या मतलब होता है, किसी चीज़, एक यूनिट कब लिखते हैं तो किसी चीज़ को मेज़र किया गया हो। यूनिट जो होती है क्या होती है, किसी की ऐसा यूनिट मीटर है, किसी की ऐसा यूनिट सेकंड है, किसी की ऐसा यूनिट क्या मोल है, समझ रहे। तो यूनिट को हम लोग कब लिखते हैं, किसी नंबर, जैसे मैंने लिखा मीटर पर सेकंड, दैट इज द यूनिट। मीटर पर सेकंड, स्पीड दैट इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये यूनिट है। ये यूनिट मैंने कब लिखी है, जब मैंने स्पीड को क्या किया है, मेजर किया। मेरी बात समझ लो, इस यूनिट को मैंने कब लिखा है, जब मैंने स्पीड को मेज़र किया है। मतलब जब मैंने किसी चीज़ को मेज़र किया तब जाके मैंने यूनिट लिखी। बात समझ में आ रही है। जब मैंने किसी चीज़ को मेज़र किया तब जाके मैंने क्या लिखी, यूनिट लिखी। द फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट कि व्हाट इज़ द नीड फॉर मेजरमेंट, कि किसी भी चीज़ को मेज़र करना क्यों ज़रूरी हुआ। स्पीड है, स्पीड रहने दो, लेकिन उसको मेज़र करना ही क्यों ज़रूरी हुआ, कि कोई भी गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है उसको मेज़र करना ज़रूरी क्यों हुआ। दैट इज़ द बेसिक नीड फॉर मेजरमेंट, जो आपका पहला टॉपिक रहेगा। क्लास बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो क्लास हम थे कि व्हाट इज़ द नीड फॉर मेजरमेंट, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। तो किताब पेन निकालें और इसका टॉपिक डालें अपना, नीड फॉर मेजरमेंट। बिल्कुल डी में पढ़ रहे हैं हम, नीड फॉर मेजरमेंट।
बिल्कुल ध्यान से स्टूडेंट, बात समझ आई। मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ की यूनिट हम तब लिखते हैं, किसी भी चीज़ की यूनिट हम तब लिखते हैं जब हमने किसी चीज़ को मेज़र किया हो। बट द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज़ द नीड फॉर मेजरमेंट, कि मेज़र करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों ज़रूरत पड़ा। तो आपको बताया जाए कि जो फिज़िक्स होती है, जो फिज़िक्स है वो एक एग्जैक्ट साइंस है। क्या है? एक एग्जैक्ट साइंस है जो हमें नेचुरल फिनोमेना के बारे में नॉलेज देता है। साथ साथ लिखेंगे, फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस which gives an accurate knowledge about natural phenomena। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक एग्जैक्ट साइंस है। बात समझ में आ रही है? ध्यान सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट, कि मेजरमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। तो आपको बताया जाए जो फिजिक्स है वो एक एग्जैक्ट साइंस है, एक एग्जैक्ट वे में साइंस है जो हमें नेचुरल फिनोमेना के बारे में एक्यूरेट नॉलेज देता है। बात समझ में आ रही है? एक एक्यूरेट नॉलेज देता है। और जो एक्यूरेट नॉलेज है जो हमें मिलेगी क्लास, जो एक्यूरेट नॉलेज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने किस तरह से चीज़ को कितनी एक्यूरेसी से, कितनी प्रिसिसी से आपने मेजर किया है। बात समझ में आ रही है? कितनी एक्यूरेसी से आपने किसी चीज़ को मेज़र किया है उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि आपका किस तरह का रिजल्ट आया है क्लास। ठीक है, तो आपको बताया गया कि फिजिक्स जो होती है वो एग्जैक्ट साइंस होती है जो हमें एक्यूरेट नॉलेज देती है किसके बारे में? नेचुरल फिनोमेना के बारे में। ये बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को, रेनबो का फॉर्मेशन हो गया, स्टार का ट्विंकलिंग हो गया, वो बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को किस चीज़ में एक्सप्रेस करता है? क्वांटिटीज इन्वॉल्व। इट एक्सप्रेसेस द वेरियस नेचुरल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज इन्वॉल्व। जैसे तारे का चमकना, रेनबो फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उनको क्वांटिटीज़, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व करना, उस तरह में एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। बात समझ आ रही? और जो क्वांटिटीज़ की एक्यूरेसी है, जो क्वांटिटीज़ की एक्यूरेसी है कि आपने किस तरह से नेचुरल फिनोमेना को रखा है, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारी मेजरमेंट के ऊपर। बात समझ आ रही है? मैंने कहा कि भाई फिज़िक्स जो है वो एक एग्जैक्ट साइंस है जो हमें नेचुरल फिनोमेना के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज देती है, एक्यूरेट नॉलेज देता है। वो बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को एक रिलेशनशिप होता है क्वांटिटीज़ के बीच में, उनकी टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करके देता है। और उन क्वांटिटीज़ को हमने कितनी एक्यूरेसी से मेज़र किया है वो डिपेंड करता है हमारा कि हमने कितनी मेज़रमेंट बढ़िया से करी है। और जो मेज़रमेंट है, ध्यान समझिए, जो मेज़रमेंट है वो हमारा डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेसी हमें चीज़ें निकाल के दे रहा है। बात समझ कि नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए बेसिकली हमें नीड फॉर मेजरमेंट पड़ी है। दैट इज़ द बेसिक रीज़न होता है कि हमें नीड फॉर मेजरमेंट क्यों है? नेचुरल फिनोमेना को एक क्वांटिटीज़ की टर्म में रखने के लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी है। रेनबो को मैथमेटिकल फॉर्म में रखने में या फिर रेनबो को फिजिक्स की फॉर्म में रखने में हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। बिल्कुल ध्यान से इसको नोट करें। ओके क्लास, समझ में आ गई कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी है? बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को एक क्वांटिटीज़ के रिलेशनशिप में दिखाने की ज़रूरत के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है। अब जो हम सेकेंड टॉपिक ले रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे क्लास, तो सेकेंड टॉपिक हम ले रहे हैं वो हमारा रहेगा क्वांटिटी। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वांटिटी का मतलब क्या है। ठीक है, अब जो सेकेंड टॉपिक हम ले रहे हैं क्लास वो है हमारा क्वांटिटी।
कि क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। ध्यान सुनो, क्वांटिटी का मतलब होता है, क्वांटिटी का मतलब होता है कि वो कोई भी चीज़ जिसे आप मेज़र कर सकते हैं, वो कोई भी चीज़ जिसे आप मेज़र कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे कि ये रूम 3 मीटर लंबा है या 15 मीटर लंबा है या 5 फुट लंबा है, ये मैंने क्या मेज़र करा, इस कमरे की लंबाई, वो मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ अ क्वांटिटी। या फिर ये पंखा 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, वो मेरा क्या हो गया, मेजरेबल क्वांटिटी, मेज़र कर सकता हूँ मैं, क्वांटिटी है। आटा 2 किलो है, मेज़र कर सकता हूँ, क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही। तो क्वांटिटी इज द एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, साथ साथ लिखेंगे, क्वांटिटी इज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। अब नोट्स बनाइए खुद अपने आप, जो आपके नोट्स होते हैं, दिस इज द बेस्ट नोट्स, मैं लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, दिस इज द बेस्ट नोट्स। तो क्वांटिटी क्या होता है कि वो एनीथिंग जिसे मैं मेजर कर सकता हूँ, वो मेरा क्या कहलाएगा, क्वांटिटी। अब एक ध्यान समझें, बिल्कुल ध्यान समझें, मैं सारे टॉपिक ऐसे ही कवर कर दूंगा आपके। मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी चीज़ को मेजर करने वाली चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी क्वांटिटी को। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि ये बिल्डिंग 100 फुट लंबी है, 100 फुट क्या होगी, इसकी लंबाई हो गई, बात समझ रही है। वो गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रही है, मेजर कर लिया मैंने, बस मैं। अब मैं आपसे बोलूं कि दूध मीठा है, दूध मीठा है, कितना मीठा है, ये तो मेजर हुआ ही नहीं, बात समझना, ध्यान समझना। मैंने आपसे कहा कि ये बिल्डिंग 20 फुट लंबी है, मेजर कर लिया, ठीक है। वो गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, मेजर कर लिया, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जो खोआ है वो मीठा है, या दूध मीठा है, कितना मीठा है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, कितना मीठा है, पता ही नहीं। तो इस तरह से जब प्रॉब्लम्स आने लगी कि किसी चीज़ को हम मेज़र नहीं कर पा रहे, तो हमने क्वांटिटीज़ को 2 टर्म में डिवाइड करा, क्वांटिटी को 2 टर्म में डिवाइड करा। एक आपका फिजिकल क्वांटिटी, एक आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटी, बात समझ आएगी, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि ये बिल्डिंग 20 फुट लंबी है, 20 फुट लंबी है, मतलब इसकी लेंथ मैंने मेज़र कर ली। जिस चीज़ को मैं मेज़र कर पा रहा हूँ वो फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। दूध मीठा है, कितना मीठा है मुझे नहीं पता, वो नॉन फिजिकल में आ रहा है। मतलब या फिर वो बच्चा क्यूट है, बट हाउ मच क्यूट, वी कैन नॉट मेजर द क्यूटनेस ऑफ द बेबी, दैट इज द नॉन फिजिकल क्वांटिटी। We cannot measure the sweetness of the milk, that is a non-physical quantity. But we can measure the length of the building. We can measure the speed of the car. We can measure the weight of the atta, that is the non-physical quantity. Physical quantity. So physical quantity is that quantity which can be measured, but non-physical quantity is that quantity which cannot be measured in terms of number. Clear class? Physical quantity आपका वो quantity होता है which can be measured, which can be measured directly, और ये नॉट मेजर, बात समझ में। ये आपका इजीली मेजर हो जाएगा, लेकिन ये आपका इजीली मेजर नहीं होगा। इसमें एक और टर्म लिखेंगे, इसमें स्टार बना के, फिजिकल क्वांटिटी में, कि जो चीज़ एक बार ध्यान रखेंगे, फिजिक्स में जब कोई चीज़ मेजर हो सकती है ना, कि उसके अंदर कितना वेट है, कितनी लेंथ है, कितना वॉल्यूम है, तभी उसके ऊपर फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं। क्या समझिए, फिजिक्स के जो लॉज होते हैं, जो आपके फिजिक्स के लॉज होते हैं, न्यूटन के लॉ हो गए, बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गए, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो क्लास 11th में आगे पढ़ेंगे, पीछे पढ़ के भी आए होंगे। जो फिजिक्स के लॉज होते हैं वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। फिजिक्स के लॉ कभी भी स्वीटनेस ऑफ द मिल्क के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ, वो मेजर ही नहीं हो सकता, बट इट कैन बी अप्लाइड ऑन द कार, मूविंग कार।
क्योंकि इसकी स्पीड मेजर हो सकती है। रोटेशन, कितना व्हील रोटेट कर रहा है उसको मेजर कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो फिजिक्स के जो लॉज हैं फिजिकल क्वांटिटी में फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं। एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन इट। ध्यान से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को यूट्यूब की बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी देने का यहाँ पर पूरा प्रण लिया गया है। यहाँ पर बहुत सारी किताबों का निचोड़ आपको दिया जा रहा है, हर एक पॉइंट को उठाया जा रहा है। एनसीईआरटी हो गई आपकी, एसएल हो गई आपकी, बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी किताबें हैं आपकी, प्रदीप हो गई आपकी, एचसी वर्मा हो गई, काफ़ी सारी किताबों को पहले पढ़ा जा रहा है, फिर वहाँ से ये पॉइंट आपके निकल के आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ताकि जब आप आईआईटी नीट में बैठेंगे आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि आप पढ़ के नहीं गए। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा। क्लियर? एक बात को ध्यान रखेंगे कि जो फिजिक्स के लॉज होते हैं वो सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ के एप्लीकेबल होते हैं जो जिनको मेज़र कर सकते हैं, और जिनको मेज़र कर सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इसको नोट करेंगे क्लास। ओके क्लास, जैसे आपको बताया गया कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेज़र किया जाता है। और फिजिकल क्वांटिटी भी आपकी दो तरह की आती है, ध्यान से समझें। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारी दो तरह की आती है, ये भी हमारी दो तरह की होती है। ध्यान से, एक आपकी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। ध्यान से, बिल्कुल सारी किताबें पेन छोड़ के अब बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान आपका, बिल्कुल ध्यान से। एक आपका होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक क्लास आपका होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एग्जांपल के थ्रू मैं इसको क्लियर करता हूँ। जो एक पहले आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटीज होती हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है क्लास? फंडामेंटल क्वांटिटीज, these are those quantities which are independent of other quantities, जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो अपने आप में ही भरपूर हैं। क्लियर है क्लास? जैसे होते हैं ना काफ़ी लोग कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, दैट दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल पर्सन एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, derived quantity is that quantity which depends on other quantity। एग्जाम्पल लेता हूँ, बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया लेंथ, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। लेंथ और टाइम अपने आप में ही भरपूर है, किसी की ज़रूरत नहीं। हाँ ना बोले यार, समझ में आया? ठीक है। लेंथ, टाइम, मीटर, सेकंड। अब डिराइव्ड में जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी की ऐसी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यानी लेंथ अपॉन टाइम। कहीं डिराइव्ड नहीं लग रहा, मीटर सेकंड से बना मीटर पर सेकंड, कुछ लग रहा ना कंफर्मेशन। मीटर सेकंड यहाँ पर अकेले अकेले इंडिविजुअल मीटर, इंडिविजुअल सेकंड, दोनों को मिला के बना आपका ये मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ क्या? अब क्लियर हुआ। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वो क्वांटिटी जो अपने आप में ही भरपूर है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, वो क्वांटिटी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करे। मीटर सेकंड इंडिविजुअल है, यहाँ पर क्या बना, दोनों को मिला के मीटर पर सेकंड बना। क्या क्लास क्लियर हुआ? अब डेफिनेशन लिखेंगे, पॉइंट डालेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेफिनेशन लिखेंगे।
फंडामेंटल क्वांटिटीज साथ साथ लिखेंगे बिल्कुल। फंडामेंटल क्वांटिटीज दीज आर दोज क्वांटिटीज which depend on other quantities. Sorry, fundamental quantities, these are those quantities which do not depend upon other quantities. Second word लिखें क्लास, derived quantities. Derived quantities, these are those quantities which depend on other quantities. समझ में आ रही है? ये आपकी वो क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, ये आपकी वो क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरे